हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या हैं, और ये जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस प्रोग्रामिंग जर्नी का। वैसे तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सभी ऑपरेटर्स का भी हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फंक्शंस से यहाँ से जो हमारे टॉपिक्स हैं वो थोड़े एडवांस यानी कि मैं कहूँगा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि फंक्शंस एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के बगैर प्रोग्रामिंग करने का मतलब एक तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे किसी भी प्रोग्राम को लिखते समय अगर हम फंक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस जो हैं वो एक पीस ऑफ कोड है, ठीक। जैसे कि अभी हमने एक कभी प्रोग्राम बनाया था अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर सम करने का, ठीक, सब्ट्रैक्ट करने का, डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो ये सारे क्या थे, एक पीस ऑफ कोड थे, और इस कोड का काम क्या था कि एक पर्टिकुलर जो टास्क है उसे परफॉर्म करना। तो उसी तरीके से हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस भी हमारे पीस ऑफ कोड हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है, जिनका जो एक वर्क होता है वो एक पर्टिकुलर होता है, वो एक काम करते हैं, ठीक। तो इन्हें हम कहते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस हमारे पास जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक। प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो एक ऐसे फंक्शंस हैं जिन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी, यानी कि मैं कहूं कि उनका काम क्या है, उनका वर्किंग क्या है, ठीक। वो वर्किंग हमारे कंपाइलर को मालूम है या फिर उनकी वर्किंग पहले से लिखी हुई है कहीं और, हमें लिखनी नहीं पड़ती। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, ये गेट सी एच जो है, गेट सी एच ये भी एक फंक्शन है, ठीक। क्लियर एस सी आर यानी कि क्लियर स्क्रीन, ये भी हमारा एक फंक्शन है जिसकी वर्किंग, क्या आप इसकी वर्किंग लिखते हैं? क्या आप एक ऐसा कोड लिखते हैं जिसके अंदर हम क्लियर एस सी आर की वर्किंग लिख रहे होते हैं? नहीं, हम इसे डायरेक्टली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनपुट हैशटैग इंक्लूड conio.h, ये जो हेडर फाइल जो हमने इंक्लूड करी है, इस हेडर फाइल के अंदर इस क्लियर एससीआर की वर्किंग लिखी हुई है। और ये जब हमारा कंपाइलर चलता है तो वो क्या करता है कि इंक्लूड conio.h जो नाम की जो ये हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल के कोड को हमारे इस मेन सोर्स कोड के साथ रिप्लेस कर देता है। यानी कि हमारा जो ये मेन सोर्स कोड है जो हमने यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे मेन फंक्शंस के अंदर, ये भी, हाँ जी, मेन भी एक फंक्शन है। अभी मैंने बोला कि मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन भी एक फंक्शन है, ठीक। इसको समझेंगे अभी हम। तो जो कोनियो नाम की जो हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल के अंदर जो मौजूद जो भी डेफिनेशन है, जो भी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है या फंक्शन की वर्किंग लिखी हुई है, वो सभी फंक्शन की वर्किंग जो है वो इस सोर्स कोड के साथ ऐड कर देता है। और जब वो सोर्स कोड के साथ ऐड करके हमारे कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर इस क्लियर एससीआर का मीनिंग समझ पाता है कि क्लियर एससीआर का मीनिंग क्या है। तो क्लियर एससीआर को मीनिंग कौन समझा रहा है? समझा रहा है ये conio.h नाम का हेडर फाइल। वैसे ही हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, printf। अब ये जो printf का जो फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, ये printf भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन इसलिए क्योंकि क्या आप इसकी भी क्या इसकी आप वर्किंग लिखते हैं? नहीं, वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h इस नाम की जो हेडर फाइल है, इसके अंदर इसकी वर्किंग लिखी हुई है। तो अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करोगे, इन हेडर फाइल्स को अगर आप डिलीट कर दोगे यहां से, तो ये क्लियर एससीआर और गेट सीएच का क्या काम है ये हमारे कंपाइलर को मालूम नहीं चलेगा और तब वो देगा एरर, ठीक। तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप अपने आप इस अपने टर्बो सी पे एक बार पूरा प्रोग्राम लिखिए और हेडर फाइल इंक्लूड मत करके देखिए, फिर आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक एरर देगा जिसके अंदर लिखा होगा द गेट सी एच फंक्शन, या इस तरीके का डू नॉट हैव अ प्रोटोटाइप। तो इस तरीके की कुछ जो एरर है वो शो करेगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्योंकि आपने फाइल को इंक्लूड नहीं किया, हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया, इनकी इसका वर्किंग इन्हें नहीं मालूम है, ठीक। तो ये तो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। वहीं जो हमारे पास दूसरे आते हैं वो आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, देखिए, सी प्रोग्रामिंग जो है वो हमें एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, हमारे को एक बोलूंगा एक हमको एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगी
यानी कि हमको एक राइट देगी कि आप अपना भी एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि ये हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ था, फंक्शन की वर्किंग लिखी हुई थी, इसी तरीके से यदि हमको इस हेडर फाइल में से अलग कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी डेफिनेशन हम लिखें, तो ऐसा हम कर सकते हैं, और इसी को हम कहेंगे फंक्शंस। और इसी में हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे इस फंक्शंस नाम के टॉपिक के अंदर, कि हम किस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होंगे, उन फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, देखिए जैसे कि मैंने क्लियर एससीआर देखा, इसका एक नाम है क्लियर स्क्रीन, है ना, क्लियर एससीआर। तो मैंने इस फंक्शन को कोई नाम दिया कि जिसकी वजह से मैं इस फंक्शन को यूज कर पाऊं। गेट ch, इस फंक्शन को मैंने एक नाम दिया जिसकी वजह से मैं इसको यूज कर पाऊं। प्रिंट एफ, इस फंक्शन को मैंने नाम दिया कि मैं इस प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कर पाऊं। तो उसी प्रकार जब हम अपने किसी फंक्शन को बनाएंगे तो उस फंक्शन को बनाते समय हम नाम डिक्लेयर करेंगे, नाम हम बताएंगे उसका क्या है, तो वही नाम होगा आइडेंटिफायर। तो आज हम बनाएंगे एक एडिशन का फंक्शन, ठीक, एडिशन का फंक्शन बनाएंगे सिंपल सा। और इस एडिशन, ये बताइए, अब मैं आपको बताऊंगा ये रिटर्न टाइप क्या है। यहां जो मैंने लिखा है वॉइड एड, तो एड क्या है, एड सिंपली मेरे फंक्शन का नाम है। और वॉइड क्या है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, किस तरीके की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अब रिटर्न टाइप जब मैंने भी पढ़ा था तो नॉर्मली मेरे भी जब पहली बार में जब रिटर्न टाइप वगैरह ये सब चीजें आई थी तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि ये होता क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस की और तो मेरे को भी समझ में आने लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न टाइप। ठीक, मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं वॉइड। देखिए वॉइड का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं। वॉइड मैंने बताया था कि एक डेटा टाइप है, वॉइड भी एक डेटा टाइप है जिसका वैल्यू होता है नल, कुछ भी नहीं। ठीक, तो उसी तरीके से ये जो फंक्शन है मेरा ऐड, ये किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, अब करते हैं इस फंक्शन को, मतलब एडिशन नाम के जो फंक्शन को राइट। तो हम लगाएंगे इन करली ब्रैकेट्स को, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी फंक्शन की वर्किंग है उस वर्किंग को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने बनाया वेरिएबल एक्स। देखिए अब एडिशन करने के लिए हमें जरूरी है कि दो वेरिएबल बनाएं, और तीसरा वेरिएबल हम बनाएं जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करें। ठीक, यूजर से हम वैल्यू लें प्रिंट एफ, और यूजर को कमांड दें कि आप हमें कोई भी दो नंबर इनपुट करके दीजिए। तो एंटर द नंबर, एंटर द टू नंबर, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूं, एंटर द टू नंबर। ठीक, तो एंटर द टू नंबर्स, और मैं यहां लगा देता हूं \n, जिससे मेरी नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा, उन वैल्यूज को स्कैनफ करके इनपुट करा दूंगा, इंसर्ट करा दूंगा इन वेरिएबल्स के अंदर। तो वेरिएबल्स के अंदर मैं वैल्यूज को इंसर्ट करा देता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा, %d दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर का, और फिर x के अंदर वैल्यू स्टोर कर दूंगा, एड्रेस ऑफ x के अंदर, और एड्रेस ऑफ y के अंदर। ठीक, मैं वैल्यूज स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि z की जो वैल्यू है वो बराबर होगी x प्लस वाई के बराबर। तो जो x की वैल्यू है उसमें y की वैल्यू को जोड़ो और स्टोर कर दो रिजल्ट z के अंदर। इसी तरीके से हम कुछ जो अपना क्या कहते हैं एडिशन का फंक्शन है वो बनाते हैं। तो देखिए उसी तरीके से मैंने एडिशन का फंक्शन बना लिया है। तो z इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक, अब मैं प्रिंट करूंगा जो अपना आंसर होगा, उसे मैं क्या कर दूंगा, द सम ऑफ टू वैल्यूज इज %d। ठीक, और मैं इसको इस जगह पर z की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करा दूंगा। तो ये जो मैंने लिखा यहां से लेके यहां तक, ये है मेरा फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक, जो फंक्शन की वर्किंग है वो यहां से यहां तक है, तो ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन होगी। यानी कि मेरा फंक्शन क्या काम करता है वो मुझे समझ में जो आएगा वो मेरे को इस कोड से समझ में आएगा। ये जो कोड है ये कोड मेरे फंक्शन की वर्किंग है।
मेरा फंक्शन का जो नेम है वो है ऐड, और मेरी फंक्शन की जो रिटर्न टाइप जो है वो है वॉइड, यानी कि कुछ भी वैल्यू मेरी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, तो ये है मेरा एडिशन नाम का फंक्शन। लेकिन मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए क्या ये फंक्शन चलेगा? जी नहीं चलेगा। मान जब क्लियर एससीआर कब चलता था? क्लियर एससीआर तब चलता है जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं। अब कॉल का मतलब ये होता है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब जो मेरा पॉइंटर है, जो मेरा कोड है, वो कोड जो मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन पाथ है वो इस वाले फंक्शन की तरफ जाएगा। इस फंक्शन की तरफ जाकर वो इस स्टेटमेंट को रीड करेगा। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद जो भी वर्किंग होगी उसके अनुसार वो परफॉर्मेंस देगा, वो परफॉर्म करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मैं क्लियर एससीआर जैसे मैं करता हूं तो क्लियर एससीआर की जहां भी कहीं डेफिनेशन लिखी हुई है इस हेडर फाइल के अंदर, तो उस हेडर फाइल के अंदर जाकर उसकी डेफिनेशन पे जाएगा और उस डेफिनेशन को रन करेगा। लेकिन क्या मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल किया? तो मैंने एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, इसीलिए ये फंक्शन बना तो है लेकिन रन नहीं करेगा। तो अब मैं यहां कॉल करूंगा जैसे कि मैं बाकी सारे फंक्शंस को कॉल करता हूं, वैसे बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ मैं इस फंक्शन को करूंगा कॉल। तो ऐड, मैं देखो यहां पे रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूं, है ना, मैं रिटर्न टाइप बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, ऐड लिखूंगा और फिर इसे रन करके देखूंगा तो आप देखोगे कि एरर आएगी। एरर आया है फंक्शन ऐड शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो फंक्शन जो ऐड नाम का जो फंक्शन है इसका है प्रोटोटाइप नहीं है। अब प्रोटोटाइप क्या होता है? देखिए, फंक्शंस के अंदर तीन तरीके की चीज होती है। सबसे पहले होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन का जो ये हमने किया है ये हमारी डेफिनेशन, यानी कि क्या है वर्किंग। दूसरी चीज होती है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल सबसे पहले वॉइड मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन चलने के बाद क्लियर एससीआर फंक्शन चलेगा और जो भी काम होगा वो करेगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा। उसके बाद जब एडिशन फंक्शन चलेगा तो एडिशन फंक्शन जाएगा इसके फ्लो पर। लेकिन इस एडिशन को चलने के लिए मुझे तीसरी चीज फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, जो भी एरर आ रही थी फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, और फंक्शन डिक्लेरेशन बात सेम है। अब प्रोटोटाइप का और डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? जो भी आप फंक्शन बनाते हो, यूजर डिफाइंड जो भी फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शंस को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है पहले कि भाई हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम इस नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशन समझने के लिए आप क्या समझिए, वॉइड है तो आप लिखेंगे वॉइड, ठीक। रिटर्न टाइप सबसे पहले आया, उसके बाद फंक्शन का नेम ऐड, ठीक, और फिर ये जो ऐड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ है नहीं है, इसके अंदर XYZ कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं है, तो इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल पैरेंथेसिस लगा के और इसे सेमीकोलन से कर देंगे इस स्टेटमेंट को क्लोज, और अब रन करेंगे तो आप देखेंगे फंक्शन चल चुका है। तो एंटर द टू वैल्यू, आप देखो फंक्शन के अंदर क्या काम था कि हमसे वो दो वैल्यू लेगा, तो हमने सबसे पहली वैल्यू दी 5, दूसरी वैल्यू दी हमने 6, एंटर किया तो द सम ऑफ टू वैल्यूज इज 11। ये काम किसका था? ये काम था फंक्शन का, ऐड का, ठीक। तो एडिशन नाम का जो फंक्शन था वो हमारा रन किया इस फंक्शन कॉल के जरिए, ठीक। तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको आज एक बेसिक समझाया कि फंक्शन होते क्या है, फंक्शन का सिंटेक्स किस तरीके से दिखता है। यहां हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर जो फंक्शन का नेम है जिसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे कि हम फंक्शन को किसी एक नाम से बुलाएंगे तो वो आइडेंटिफायर, और फिर उस फंक्शन की वर्किंग, फंक्शन डेफिनेशन, और ऊपर हम फंक्शन को डिक्लेयर करना नहीं भूलेंगे, डिक्लेरेशन भी बहुत जरूरी है। तो हम पहले डिक्लेयर भी करेंगे और फिर फंक्शन को रन कर पाएंगे। तो ये था एक पैटर्न। इसके बाद मैं अगली वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा इसी फंक्शन के अंदर कि ये वॉइड रिटर्न टाइप है तो क्या है, रिटर्न का मतलब क्या है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।